मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, न्यूज मीडिया। मगर क्या मीडिया सच में अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रह गया है? अब तो कहते हैं कि ये येलो मीडिया है, यानी इसका कोई भाव अर्थ रह नहीं गया। कुछ भी खबरें नशर होती रहती हैं, कुछ भी इनकी खोज बन जाती है, कुछ भी ये फैसला ले लेते हैं, यानी खोज के आधार पर कोई न्यूज इनकी रह नहीं गई। सुनी सुनाई बातें, हल्की बातें, छोटी छोटी बातों को कहते हैं राई का पहाड़ बनाकर पेश करना। मीडिया रह ही गया इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया तो लगभग खत्म हो गया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रह गया है, इनमें होड़ लगी है व्यूज लेने की। व्यूज लेने के लिए साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करने पर उतारू है। मीडिया रह नहीं गया। और क्या कहें इनके? मैं सिर्फ जो चंद थोड़े से मुट्ठी भर अच्छे मीडिया वाले हैं, क्योंकि मीडिया को या न्यूज मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं माना जाता, ये समाज का आईना भी माना जाता है। समाज को सत्य बताने का कार्य भी सर्वप्रथम मीडिया किया जाता है। तो मीडिया को समाज का आईना माना जाता है कि मीडिया वाले भी समाज को बताएं कि समाज में प्रचलित जो बातें हैं वो कितनी सत्य हैं, कितनी झूठ हैं। और बाकी तो सभी बातों को छोड़ दो, जो हमारा मूल है, धर्म है, हमारी सत्य धारणा है, धर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर जब आप अपने न्यूज चैनल पर किसी को बुलाकर समाज को कुछ बताना चाहते हैं, पहले तो सर्वप्रथम आप अपने उस मेहमान से ये बात पूछें कि अगर आप धार्मिक हो, भगवान के ऊपर कोई बात करने आए हो, धर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर कोई बात करने आए हो हमारे चैनल पर, तो आप उससे पहले कुछ बातें साफ कर लें, क्लियर कर लें। उससे आप पूछें कि भाई आपको ब्रह्म का ज्ञान है? अगर वो कहे कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, तो आप उससे पूछे कि आपको ये ब्रह्म का ज्ञान मिला कहां से है? क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान परम ब्रह्म से ही प्राप्त हो सकता है और किसी से नहीं। अगर कोई मनुष्य ब्रह्म का ज्ञान किसी मनुष्य को दे रहा है तो वो बिल्कुल भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, वो मनुष्य मत होगी। अगर वो कहे कि हाँ मुझे ये ब्रह्म का ज्ञान परम ब्रह्म से अर्जित हुआ है, मैंने उसी से सुना है या लिया है, तो आप उससे पूछे कि बताओ परम ब्रह्म की पहचान क्या है? कौन होता है परम ब्रह्म? अगर वो आपको बताने में सफल हो जाता है कि जे मुझे ईश्वर से ज्ञान मिला है, जो मनुष्य रूप में परम ब्रह्म है, वो आपको जो धर्म या भगवान की बात बताएगा, ज्ञान की बात बताएगा, वो प्रामाणिक बताएगा। उसकी बातों में विज्ञान होगा, उसकी बातें आध्यात्मिक होगी और उसकी बातें अंतिम रूप में सत्य होंगी। तभी ही आप उसको अपने चैनल पर प्रदर्शित करें, उसको दिखाएं, उसका पॉडकास्ट जारी करें, जो भी आपका प्रोग्राम है। तो अगर आप यूं ही सो कॉल्ड जो धार्मिक लोग हैं, बाबे हैं, गुरु हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको चैनलों पर लाकर भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में उनकी विचारधारा को समाज को सुनाते रहोगे तो लोग ऐसे भटके ही रहेंगे, उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इतना काम अगर आप करते हो तो ये जान लो कि अगर जिस दिन समाज को वैज्ञानिक, प्रामाणिक, आध्यात्मिक रूप में भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, एक सत्य के बारे में पता चल गया, तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, क्रांति हो जाएगी। समय लगेगा, मगर सब कुछ व्यवस्थाएं जो बिगड़ चुकी हैं बुरी तरह से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए न्यूज मीडिया वाले जो हैं वो कम से कम इस विषय पर तो थोड़ा विचार करें, थोड़ा नहीं, अच्छी तरह से विचार करें। अगर आपने किसी को अपने चैनल पर बुलाकर धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, एक सत्य के बारे में बात करनी है, तो पहले आप उसका अच्छी तरह से पड़ताल कर लें कि उसको सत्य का पता भी है। जो भगवान के बारे में बोलना चाहता है आपके चैनल पर, वो भगवान को मिल चुका है, जान चुका है। जो आपके चैनल पर सत्य की बात करने लगा, क्या उसको ब्रह्म का ज्ञान पता है, धर्म का पता है? तो ये सवाल करने उससे बहुत जरूरी है। यूं ही ना अपने व्यूज लेने के लिए, जहां अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते रहो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक अपराध है, पाप है, जो अभी तक आप चैनलों वाले करते आ रहे हैं। पाप है, बचें इससे।